नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ एंड फिज़िक्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ग्रुप थ्योरी पर अपना तीसरा लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सेस इन अ ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। थ्योरम क्या बोलता है, एक बार थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर इसके स्टेटमेंट को हम लोग समझेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट है द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इज द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्सेस टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर ग्रुप के हम कोई भी दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का इनवर्स लें तो वो उन दोनों एलिमेंट्स के इनवर्स का रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो आइए हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। प्रूफ। तो सबसे पहले हम ग्रुप से दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये दो ए और बी कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट है, तो लेट ए एंड बी बी एनी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है, साथ ही में हम क्या मान लेते हैं कि ए का इनवर्स क्या है और बी का इनवर्स क्या है। ठीक है, लेट इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज ए इनवर्स एंड बी इनवर्स रिस्पेक्टिवली। ए और बी का जो इनवर्स एलिमेंट है वो क्या है, ए इनवर्स और बी इनवर्स है। साथ में हम क्या मान लेते हैं कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। आई जो है ई जो है ग्रुप जी का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन या इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, हमको पता है कि इनवर्स एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर हम किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ठीक है, देन बाय द डेफिनेशन of inverse element we have A into A inverse equal to E, या इसी को हम लोग A inverse A into E। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली क्या हो जाएगा, B इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू E, या B इनवर्स B इक्वल टू E होगा। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है अपन को। हमको इसका इनवर्स एलिमेंट इसे बताना है। ठीक है, जो ए बी का इनवर्स एलिमेंट ए बी इनवर्स और ए इनवर्स को बताना है, तो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ई आता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो
तो फ्रेंड्स, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मेरे को ये बताना होगा कि अगर मैं ए बी पर बी इनवर्स ए इनवर्स का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम वही करेंगे। ए बी में बी इनवर्स ई इनवर्स का एक बार लेफ्ट साइड से और एक बार राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या वो ई के बराबर आता है या नहीं। अगर वो ई के बराबर आता है तो जो ए बी का इनवर्स एलिमेंट होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं नीचे है। नाउ हम क्या करेंगे, हम बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको पता है कि ग्रुप में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो हम सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ए बी बी इनवर्स। ठीक है, और ये ए इनवर्स इधर रहेगा बाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे और ए बी बी इनवर्स करेंगे। ठीक है, वही। ठीक है, अब हमको पता है कि बी बी इनवर्स क्या होता है, बी और बी इनवर्स क्या हो जाता है, ई। ए और ये हो जाएगा ई और ये होगा ए इनवर्स। और साथ में ये भी पता है हमको कि ए को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी ए को, साथ में हमको ये पता है कि ई को अगर हम किसी एलिमेंट के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो हमको वही एलिमेंट मिलता है। तो ये हो जाएगा ए और ये है ए इनवर्स, और ए इनवर्स क्या हो जाता है, ई। ठीक है, अभी इसमें हम क्या किए कि ए बी में बी इनवर्स ए इनवर्स को राइट साइड से मल्टीप्लाई किए। अब क्या करते हैं, हम इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ हम ए बी में बी इनवर्स ए इनवर्स को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम क्या लगाएंगे, एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी हो जाएगा। ठीक है, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब फिर से हम वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए इनवर्स ए हो जाएगा और ये बी। ठीक, ए इनवर्स क्या हो जाता है, या ए इनवर्स ए क्या हो जाता है, ई के इक्वल हो जाता है। ये हो जाएगा ई और ये बी, और फिर ई और बी का हो जाएगा बी, बी और बी इनवर्स का हो जाएगा ई। ठीक है, तो जो हम पुराना रिजल्ट निकाले थे इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये वाला रिजल्ट इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो हम देख सकते हैं कि 3 और 4 से, ठीक है, बाई इक्वेशन 3 and 4 we observe that क्या देखें हम लोग कि ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ई, साथ ही बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी दोनों क्या आ रहा है, ई आ रहा है। फ्रेंड्स, इनवर्स एलिमेंट का डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो किसी भी एलिमेंट और उसका इनवर्स एलिमेंट का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आई आता है, सॉरी ई आता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों से करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। इसलिए जो
ए बी का जो इन्वर्स एलिमेंट होगा, ठीक है, ए बी का इन्वर्स जो होगा वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा, ठीक है। अब अगर हमारा ग्रुप जो है अबिलियन ग्रुप हो, इफ ग्रुप G is an abelian group, then तब क्या होगा? अगर ग्रुप अबिलियन ग्रुप है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? B इंटू ए है तो A इंटू बी लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा फिर ये ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स हो जाएगा बाय कम्यूटेटिव। तो अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया हो या पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितनी ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। मैं बता दूं दोस्तों कि मैं अपने चैनल में बीएससी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर की जो पंडित रविशंकर की सिलेबस हैं उसके हिसाब से मैं सारा वीडियोस जो है इम्पोर्टेंस क्वेश्चन या इम्पोर्टेंस टॉपिक पर सारा वीडियो 1 बाय 1 अपलोड कर रहा हूं। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका फ़ायदा आप उठा सकें। थैंक्स यू।